नींद कितनी चाहिए, क्यों चाहिए और नुकसान क्या है अगर हम इनफ स्लीप नहीं लेते हैं तो। दोस्तों, नींद इंसान की लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हमारे हर एक शरीर के पार्ट को खुराक चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, सेम इसी तरह हमारे ब्रेन को इनफ मात्रा में स्लीप चाहिए। अगर इनफ मात्रा में हमारे ब्रेन को हम स्लीप नहीं प्रोवाइड करते हैं तो ब्रेन हमारा रिकवर नहीं होता है, और अगर वो रिकवर नहीं होगा तो उनकी 100% कैपेसिटी पे ब्रेन काम नहीं कर पाएगा। और मुझे आपको ये बताने से दुख हो रहा है कि इंडिया में 33% लोगों को स्लीप डिसऑर्डर के शिकार है, यानी उनकी इनफ मात्रा में नींद नहीं हो पा रही है। नेशनल फाउंडेशन के हिसाब से एडल्ट को, जो जिनकी उम्र 18 साल से 64 यानी 18 से लेके 64 साल के लोगों को 7 घंटे से लेके 9 घंटे की एक एवरेज नींद चाहिए। अगर हम एवरेज की बात करें तो 8 घंटे की नींद यानी 24 घंटे में से 1/3 समय हमारा स्लीप के प्रति जाना चाहिए। कहीं ना कहीं और प्रायोरिटी की वजह से, पढ़ाई हो, करियर हो, घर का काम हो, बिजनेस हो या जॉब हो, उनकी वजह से हम स्लीप के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। क्या होगा अगर हम स्लीप इनफ नहीं लेंगे तो? सबसे पहले लर्निंग कैपेबिलिटीज में बहुत फर्क पड़ेगा। पॉल वॉकर की स्टडी के हिसाब से 2 ग्रुपों में इंसान को बांटा गया, ए एंड बी। दोनों को सेम तरीके की लर्निंग प्रोवाइड की गई, पूरे दिन उनको पढ़ाया गया। ए ग्रुप को उसी रात को 8 घंटे की स्लीप लेने के लिए बोला गया और बी ग्रुप को उसी रात को 6 घंटे की स्लीप लेने के लिए बोला गया, और दूसरे दिन उन लोगों की एग्जाम ली गई। आपको जान के शायद हैरानी होगी कि जिन्होंने 6 घंटे की नींद ली थी और जिन्होंने 8 घंटे की नींद ली, उसमें लर्निंग कैपेबिलिटीज में 40% का डिफरेंस था। यानी जो बी ग्रुप था उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी 60% थी उनकी 100% के सामने। तो लर्निंग कैपेबिलिटीज में बहुत फर्क पड़ेगा। और आप स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, होम मेकर है, कोई भी प्रोफेशन में है, हम कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। क्या फायदा अगर वो लर्निंग कैपेबिलिटीज हमारे में नहीं रहे? तो क्या फायदा अगर हमारी मेमोरी में वो सब कुछ नहीं फिट हो? तो स्लीप इतना महत्वपूर्ण एरिया है हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए। सेकेंड है आपका मूड। अगर हम स्लीप इनफ नहीं लेंगे तो हमने देखा है कि आप ऑफिस पे, घर पे, बिजनेस में, स्टूडेंट में, जॉब में अपने तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। मूड स्विंग बहुत होगा, आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। रिएक्शन टाइम की कमी होगी, डिसीजन मेकिंग में कमी होगी और हार्मोन इम्बैलेंस में भी बहुत कमी होगी। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस इंसान को हो सकते हैं अगर एक नॉर्मल इंसान 8 घंटे की स्लीप नहीं लेता है तो। और मुझे दुख होता है कि जब मैं लोगों को बोलता हूं कि 8 घंटे की नींद कंपलसरी है और कोई ना कोई बहाना निकालते हैं। मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि करियर की वजह से, स्टूडेंट की पढ़ाई की वजह से, घर के काम की वजह से, जॉब की वजह से मैं नींद पूरी नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा मुझे बोला जाता है। मैं उनको एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, मैं आपको भी यही सवाल पूछना चाहूंगा कि आप करियर के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं? क्यों आप पढ़ाई के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं? क्यों आप घर के काम में इतना फोकस कर रहे हैं? क्योंकि इसीलिए तो कर रहे थे कि हम घर का काम बहुत अच्छे से कर पाए, हम पढ़ाई अच्छी तरह से कर पाए, हम जॉब अच्छी तरह से कर पाए, बिजनेस अच्छी तरह से कर पाए। इसीलिए तो हम नींद को कॉम्प्रोमाइज करके जो समय है वहां पे दे रहे हैं। बट क्या होगा अगर वहां पे हमारा क्वांटिटी टाइम तो जा रहा है बट क्वालिटी समय नहीं जा रहा है? तो क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करते एक एग्जाम्पल से। 2 लकड़हारे थे, ए एंड बी। एक लकड़हारा 6 घंटे ही काम कर रहा था और 6 घंटे लकड़ी को, पेड़ को काट रहा था और बहुत मेहनत कर रहा था, और 6 घंटे के बाद वापिस अपनी जो कोल्हाड़ी थी उसको शार्प करने में समय दे रहा था और फिर दूसरे दिन ही काम कर रहा था। और एक लकड़हारा था जो 18 घंटे, 16 घंटे काम कर रहा था, पेड़ काट रहा था, काम कर रहा था, और उनके पास समय नहीं था अपनी कुल्हाड़ी की जो धार थी उसको शार्प करने का। तो क्या लगता है आपको, ए ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा कि बी? ये 6 घंटे काम कर रहा है और ये 18 घंटे काम कर रहा है। ऑफ कोर्स ए। क्यों? क्योंकि वो चेन से काम कर पाएगा, स्ट्रेस नहीं होगा और प्लस स्मार्टली काम कर रहा है, अपनी धार को शार्प कर रहा है टाइम टू टाइम।
और आप बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, सो कौन सी धार को हमें शार्प करना है? वो है हमारी ब्रेन की। अगर हमारा ब्रेन को शार्प करते रहेंगे ईच एंड एवरी डे, तो हम कम समय में बहुत कुछ कर पाएंगे। और मुझे आपको यही बताना है कि वो शार्पनेस कैसे होगी? एक इनफ स्लीप से। 8 घंटे की हम इनफ स्लीप लेंगे तो हम 16 घंटे जो काम कर रहे हैं, 18 घंटे जो काम कर रहे हैं, उनको हम आराम से बीट कर सकते हैं। बहुत कम समय में आप क्वालिटी डिसीजन ले सकते हैं, आप क्वालिटी काम कर सकते हैं। और आजकल हमने देखा हम सब वही काम कर रहे हैं जो मैक्सिमम काम हम यहां से कर रहे हैं। हम फिजिकल काम नहीं कर रहे हैं, हम मैक्सिमम जो डिसीजन ले रहे हैं डे टू डे लाइफ में, जो इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सक्सेस की बात कर रहे हैं, 90% हम यहां से काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं उसका जो बेस है, उसका जो आधारशील है, वो है हमारी नींद। तो इसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगले 3 दिन तक, अगर आप मुझे कमिटमेंट दे रहे हैं तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, आई प्रॉमिस। अगले 3 दिन तक हम सब लोग 8 घंटे की स्लीप लेने के लिए कोशिश करेंगे। अगर आप प्रॉमिस दे रहे हैं तो मुझे प्लीज लिखिएगा, आई प्रॉमिस। ओके, और इसी तरह से मैं वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला है, आपको लग रहा है कि आपके आसपास के लोग शायद यही गलतियां कर रहे हैं, तो उनको प्लीज शेयर करिए। उनको पता नहीं है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में वो शायद अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल बटन के ऊपर हिट करिए। बेल बटन से क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। आपका कीमती समय देने के लिए मैं आपका बहुत 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 आभारी हूं। थैंक यू सो मच।